वाह भाई वाह वाह वाह, क्या सीन चल रहा था। एक तरफ चाय की प्याली, दूसरी तरफ शायरी की थाली और एक तरफ निम्रा बेचारी। या अल्लाह, तूने मुझे ये सब दिखाने के लिए बचा के रखा था। भाई बबलू भाई का इश्क तो जादू निकला, निम्रा बेचारे की भी चीखें निकल गईं। और अब तो मुझे यकीन हो गया, कभी कभी गुलाबी शायरी भी जहरीली निकलती है। अब निम्रा बीबी, तुम जा ही रही हो तो एक काम करना, बेचारे बबलू भाई को भी साथ ही ले जाना, वरना इस पूरे घर की ज़हनी हालत खराब हो जाएगी। और कसम से आज तो मैं जीत गई। इतना सुकून तो मुझे ईद की छुट्टियों में नहीं मिला जितना बबलू भाई के हाथों तुम दोनों माँ बेटी के जाने से मिलेगा। आज तो बहुत मजा आया। बाय। अकबर साहब, ये है वो आपका इज्जतदार मोहल्ला? ये तो मुझे लाल किला सर्कस लग रहा है। मामा, मुझे तो लगा कोई बकरा किस्तों पर बेचने वाला आया है और ये औरत शमीम सुबह से हंसे जा रही है। पता नहीं गैस का बिल कम आया है या कोई लतीफा। और वो चेक शर्ट वाली लड़की देखी थी? तौबा, क्या नाम था उसका? उरूज। वो रिपोर्टर लग रही थी CNN की मुझे। बात बात पे रिपोर्टिंग कर रही है, बात बात पे रिपोर्टिंग कर रही है। अल्लाह खैर, यहाँ रहने का प्लान था, अब तो लगता है पंडाल लगवाना पड़ेगा। अरे शगुफ्ता जी, दिल बड़ा रखें, यहाँ एंटरटेनमेंट फ्री है, केबल के पैसे बचाएं। एंटरटेनमेंट? अरे ये तो पूरा किस्तों वाला ड्रामा है जिसका हर एपिसोड बिना बताए रिलीज हो जाता है। मामा, मुझे डर लग रहा है ये ना हो नाचती हुई रात में शमीम आंटी कमरे में आ जाए। अब मामा, मामा, अकबर अंकल कह रहे हैं नया किराएदार आया है, फेसबुक पर डाल दूं? अकबर साहब, क्या यही है वो आपके सलीकामंद किराएदार जो चाय में चीनी कम और बातों में मसाला तेज कर देते हैं? अरे यहाँ हर घर के साथ फ्री का शो चलता है, बिजली, गैस, तमाशा सब फ्री, ऑल इन वन एंटरटेनमेंट। मामा, अगर यहाँ रहना है तो मुझे पॉपकॉर्न मशीन ले दें, एटलीस्ट शो देखने का मजा तो आए। अकबर साहब, हम यहाँ पर किराया देते हैं, लेकिन लगता है हमें बदले में इज्जत किस्तों में मिलेगी। कैसी हैं शगुफ्ता बाजी, मिजाज कैसे हैं आपके? वैसे आपको आवाज कुछ कम लगी होगी, लेकिन फिक्र ना करें, अभी तो असली किस्त आना बाकी है। और आंटी, हम तो खुश हैं कि नया खून इस घर में आया है, वरना तो हम एक दूसरे को छेड़ छेड़ के ही थक गए थे। वेलकम टू द सर्कल। निम्रा, अभी तो शुरुआत है, कहीं हमें भी इस सर्कस का हिस्सा ना बनना पड़े। अरे बबलू, तुम निम्रा के साथ कैसे बात करते हो? आंखें नीची, आवाज दबी दबी, मतलब ऐसे कैसे लड़की पटेगी? तो मैं क्या करूं खाला? अरे बबलू, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात किया करो, फिर देखना कि लड़की ऐसे पिघलेगी जैसे आइसक्रीम। लेकिन खाला मैं क्या करूं? जब मैं उसकी नजरों में देखता हूँ वो नजरें नीचे कर लेती है। मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं उसके ख्वाबों का शहजादा हूँ या कोई डराना ख्वाब। अरे बबलू, यही तो तुम्हारी लाइफ की ट्रेजेडी है। कॉन्फिडेंस पैदा करो, कॉन्फिडेंस। उसकी आंखों में आंखें डालो, फवाद खान अपने आप को समझो और फिर बोलो, दीपरा, तुम नहीं समझोगी कि कुछ कुछ होता है, मैं तुम्हें समझाऊंगा। अभी तो बहुत कुछ हो रहा है। मैं जब फवाद खान बनने की कोशिश करता हूँ वो मुझे खालू खान समझती है। अरे बबलू, तुम हार नहीं मानोगे, नहीं मानोगे तुम हार। तुम निम्रा की आंखों में आंखें डालकर ऐसे घूरोगे जैसे आखिरी नान हो और तुम शादी में बैठे मेहमान हो। ओए ओए ओए, मैं निम्रा की आंखों में आंखें डालकर? ओ समझ गया, मैं समझ गया, यानी कि आई कांटेक्ट। अरे आई कांटेक्ट से जरा ऊपर का लेवल सोचो, ऊपर का मतलब आई किलिंग। आई किलिंग? नहीं नहीं खाला, अगर मैं उसको बहुत ज्यादा घूर के देखूंगा तो वो मुझ पे हरासमेंट का पर्चा कटवा देगी मेरे खिलाफ। अरे बबलू, तुम
तुम बहुत ही बुज़दिल हो स्टूपिड। मतलब ये कि थोड़ा सा अंदाज, थोड़ी सी अदा, जैसे चाय में दालचीनी की खुशबू और मजा। समझ गया। मैं निम्रा की आंखों में आंखें डाल के कहूंगा, निम्रा, तुम्हारे दिल की खामोशी मेरे दिल का शोर, तुम मेरी मोहब्बत हो या कोई और। अरे वाह बबलू, मेरे शायर, तुम तो दिल की धड़कन बन गए। ऐसे अब तुम कमर सीधी कर लो, सीधी कॉलर को ठीक करो, और निम्रा जब सामने आए तो उसे मुस्कुराहट मारो। मारूंगा तो लग नहीं जाएगी मुस्कुराहट। अरे पटेगी भी तो सही। हाँ ये तो है, ये तो है। और हाँ, ऐसे जैसे खुफिया प्लान हो, तुम उसके हीरो। समझ गया खाला। कमर सीधी, कॉलर खड़े, और उसकी आंखों में आंखें डाल के कहूंगा, नम्रा, ये सोनिया। सेक्सी थैंक यू खाला, बहुत बहुत शुक्रिया। बस अब मैं समझ गया, इश्क की नगरी में शमीम गुरु का मैं चेला। हाँ, बस यही मैं चाहती थी। बबलू, मैं तुम्हें इश्क के ऐसे ऐसे फार्मूले सिखाऊंगी, ना तीर ना तलवार, नजरों के वार और चाय का सिप सिप सिप। बबलू, चाय और मोहब्बत ऐसा नशा है जो धीरे धीरे चढ़ता है, उतरता भी धीरे धीरे है। समझ समझ आई? वक्त आ गया है कि अब नजरों के एटम बम गिरा दो। निम्रा जी, आपके नैन इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि दिल मेरा फौरन कनेक्ट हो गया वाईफाई की तरह। तुम हो कौन और तुमसे किसने बात की? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपसे बातें करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल और आपका दिल ऐसे एकदम डायरेक्ट कनेक्ट हो गया है वाईफाई की तरह। तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है? फजूल में मेरा दिमाग खराब करते रहते हो। रमना जी, इश्क मोहब्बत में लाइनें नहीं दी जाती, खाली नजरों से बातें की जाती है। ये फिल्मी लाइनें मारना बंद करो, वरना मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। अच्छा रमना जी, मेरा दिल तो रख ले। कल मैं आपके लिए ना गुलाब के फूलों का पूरा गुलदस्ता लेके आऊंगा, बगैर कांटों वाला। प्लास्टिक के होंगे ना वो। मैं ही चली जाती हूँ। अच्छा, जाते हुए बाहर से कुंडी लगा दीजिएगा। बबलू को दिल से काम लेने दो, दिमाग से तो पहले ही फारिग है। हाँ, वो बेचारा तो इमोशनल डैमेज का अवार्ड भी जीत चुका है, और बहुत जल्द दिमाग पिघलाने वाला भी जीत सकता है। अरे भाई, दिमाग नहीं है उसके पास, इमोशंस का भरा पड़ा गोदाम है। दिल टूटा नहीं, होलसेल पर बिक रहा है। कसम से, पिछली बार जब उसने मोहब्बत का खत लिखा था ना, तो डाकिया भी रोने वाला हो गया था। बेचारा मोहब्बत में नहीं, कंफ्यूजन में डूबा हुआ है। अरे वो करे क्या, हर लड़की को बहन कहता है, कोई हेलो कर दे फिर तुझसे दिल दे देता है, और बाद में खाला से जाकर कहता है, मुझे तो दिल के दौरे पड़ रहे हैं। और खाला भी कहती है कि लो बेटा, दिल वाला शरबत पी लो। नम्रा को मैंने अपना दिल दिया था, दिल, और उसने उस पे मसाले छिड़क के कटकट बना दिया। अरे दिल की रेड़ी लगाने वाले, जाके आलू ले आ, जज्बात से सालन नहीं पकते। और हाँ, दिल ना कहीं रास्ते में रख देना, ताकि इस दिमाग को तो जगह मिल जाए। मेरी मोहब्बत जबान नहीं मांगती, लेकिन थप्पड़ खा लेती है। लाए 150 रुपए किलो आलू है। पैसे कहाँ से आए पैसे? चुप क्या आए पैसे? मैं उधारी ले लूंगा उससे जाके। सुने, साथ में धनिया पुदीना डलवा लूं उससे। हाँ, अगर वो पैसे दे दे। जी। अब क्या हुआ? ये भूल गया मैं। क्या? आलू गोश्त में गोश्त भी तो डलता है। वो उधार लिया। वो भी उधार कबों से छीन के ले आता हूँ। जब वो हंसी तो बहारों ने कलाबाजियां खाई, और जब वो आई तो दिल ने चुपके से कहा, बच जा अकबर, फिर ना कहना खबर न हुई।
वाह 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 वाह। लेकिन एक बात तो बताएं आप मुझे अकबर साहब, आपकी ऐसी शायरी सुन के लोग खुश होते हैं या सीधे अस्पताल जाते हैं? मैं शायरी नहीं, जज्बात का रस निकालता हूँ। ये घर है या पागलों की बारात? अब क्या हुआ आपको मैडम जज्बात? वो बबलू मुझसे लाइन मार रहा था। एक तो मैं वैसे ही दिल की कमजोर हूँ, ऊपर से ये ड्रामा। अरे ये मोहब्बत की पहली सीढ़ी है। पहले लाइन, फिर सिगरेट, फिर मोहब्बत, और फिर शादी। अगर बबलू ने तुम्हें लाइन मारी है ना तो बैटरी से उसको शॉट देंगे, समझ आ गई? मैं तो बस एक आम सी लड़की हूँ जिसके ख्वाब सिर्फ ज़ारा के शोरूम तक महदूद हैं। लेकिन यहाँ तो बबलू ख्वाब में भी आने लगा है। ये सब क्या चल रहा है इस घर में? ये घर नहीं, ये जज्बात का जंगल है, जहाँ हर शेर दूसरे के पकौड़े छीन रहा है। बस कर दें अकबर साहब, आपकी शायरी सुन के तो मुझे एलर्जी शुरू हो गई है। तुम बताओ मुझे क्या मसला है, क्या कहा उसने? उसने मुझे कहा कि तुम्हारी आंखें बोलती हैं। मैंने कहा क्या मेरी ज़बान छुट्टी पे गई है? अरे बबलू की बात में भी शायरी थी। बोलो तो नगमा, सुनो तो गजब, और समझो तो आफत। बस करो निम्रा, बबलू को हम संभाल लेंगे, तुम अपनी लिपस्टिक संभालो, वरना वो भी शिकायत लेके आ जाएगी। पहले तो मैं सिर्फ टिकटॉक पे रोती थी, अब तो मुझे सच में रोना आ रहा है। आखिर क्या जमाना आ गया शगुफ्ता जी। पहले इश्क होता था, अब शिकायत होती है। और आपके दौर में शायरी होती थी, हमारे दौर में सर में दर्द होता है। अरे मैं औरत हूँ, कुछ चक्की थोड़ी हूँ जो इन घर वालों की बेअक्ली में पिसती रहूं। और मम्मा आपको पता है, आज आंटी शमीम ने कहा कि प्लेट उठा लो, जैसे मैं कोई नौकर हूँ, गेस्ट नहीं। और वो अकबर हर बात में ऐसे बोलेगा बीच में जैसे अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन हो। और वो भी क्या मशवरा दिया कि निम्रा चाय में फलसफा डाल दिया है, वो पी लो। चुप करो, गली के कोने पे फातिमा खाला का मकान खाली है, अच्छा वहीं डेरा लगेगा। चलें, एटलीस्ट अंकल की शायरी, आंटी और उसकी निकम्मी बहू की टोन, और बबलू का यूट्यूब चैनल, उससे तो जान छूटेगी। अब हमें कोई नहीं कहेगा ना तो वो सिर्फ लाइट का बटन होगा। चलो जल्दी सामान उठाओ और निकलो यहाँ से, चलो जल्दी। मम्मा बबलू तो सोफे पे ही सो रहा है, अगर उठ गया तो हमारा स्केप लाइन टिकटॉक पे वायरल हो जाएगा। अरे फाड़ में डालो इसको, मुझे तो ये फिक्र है अगर हमें सुबह यहाँ पर हो गई तो नाश्ते में बुढ़े की गजलें सुननी पड़ेंगी। खुदा का वास्ता चलने, वरना वो सुबह सुबह शायरी सुनाएगा। तेरे जाने के बाद दही में भी तन्हाई घुल गई। बात सुनो, दरवाजे को थोड़ा आहिस्ता खोलना, अगर इसकी आवाज से बुढ़िया जाग गई तो सायरन की तरह बजती रहेगी। मम्मा आप रो रही हैं? आखिर हमने पूरा दिन इस घर में गुजारा है। हाँ बेटा, रोना तो बहुत आ रहा है, लेकिन ये खुशी के आंसू है। चलिए फिर निकले यहाँ से। चलिए चलो। और बात सुनो, शुक्र अदा करो इन मनूजों से हमारी जान छूट। आज की न्यूज की हेडलाइन होनी चाहिए कि अकबर इलाहाबादी के किराएदार भाग गए और शमीम आरा जीत गई। कसम से वो लड़की तो ऐसे भागी है जैसे फ्री में मेहंदी लगवाने का ऐड देख लिया हो। और अकबर साहब को किसी ने देखा था, उनकी शक्ल तो ऐसे हो गई थी जैसे बिरयानी में से किसी ने बोटी निकाल ली हो। और आलू भी। और बच्चों, तुम लोग तो जीत की खुशबू हो और अकबर ऐसे जैसे पराठा जल रहा है। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे सीख पे कोई कबाब लगा कर भूल गया। बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं, बहुत खुशियां। मेरे किराएदार तो ऐसे भागे जैसे कुछ छापा पड़ गया हो। कमाल बात है चाचा, ऐसे तो मैं नहीं भागा जब मेरी अम्मा ने मुझे रिश्ता ऑफर किया। बंद करो अपनी बकवास। तुम्हारी हरकतों ने हमारे किराएदार को ऐसे ख्वाब दिखाए कि वो भाग गए। अरे कमाल की बात कर रहे, मैं कोई उनके लिए नाइटमेयर था? अरे भाई, मैं तो वीडियो बना रहा था इसलिए कि दिल जीत लूट का, इसमें थोड़ी बना तो दिल टूट जाए उनका। अब अकबर अंकल, मकान तो है लेकिन खाली खाली वाइब दे रहा है। अरे इनका घर खाली नहीं हुआ, इनके तो खाली हो गए। सुन ले बबलू,
आज नहीं तो कल ये घर खाली करा के रहूंगा। कसम है मुझे साल में 2 एडवांस लेने की। अरे ऐसे कैसे चचा, ये घर जो है ना ये रेती बजरी का नहीं बना हुआ, बल्कि अब ये घर, इसमें मेरे ख्वाब, मेरे अरमान और तकिए के नीचे मेरे ख्वाब सोते हैं। और ये घर मेरे जाने से खाली होगा नहीं, बल्कि खाली खाली लगेगा। नया शायरी छोड़ो, वकील ला रहा हूँ वकील। अब ये घर तो पुलिस ही खाली कराएगी। लेके आ रहा हूँ हाई कोर्ट से ऑर्डर। ओह वाह चचा वाह है, इस दान पान जिस्म पर इतनी बड़ी धमकी। देख लूंगा देख लूंगा। का है एक ही फंडा, कभी चिल मारो कभी बन जाओ गुंडा। लाइफ में सब कुछ सेट वेट है, हंस लोगे तो सब रीसेट है। जो ना समझे उसका है लॉस, जिंदगी तो चालू है बॉस। कभी बोनस कभी फुल फाइन, कभी लगता मूड ऑफलाइन। तू टेंशन ना ले मेरे भाई,